एक जमाने में एक वसी घास के मैदान में एक मेहनती चींटी और एक लापरवाह टिड्डी रहती थी। चींटी हर वक्त मसरूफ रहती थी, खाने को जमा करने और आने वाले मौसम सुरमा की तैयारी के लिए तंदही से काम करती थी। वो अनथक मेहनत से गंदम के अनाज और दीगर खाने पीने की अशिया को अपने घोंसले में ले जाता और आने वाले सर्द महीनों के लिए जखीरा करता। इस दौरान टिड्डी ने अपने दिन गाते, नाचते और गर्म धूप से लुत्फानंदोज होते गुजारे। वो अक्सर चींटी पर हंसते हुए कहता था, मेरे दोस्त, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? अब खाना बहुत है और मौसम बिल्कुल ठीक है। आओ और गाने और नाचने में मेरा साथ दो। ताहम चींटी ने कभी काम करना बंद नहीं किया। वो जवाब देता कि मैं सर्दियों की तैयारी कर रहा हूँ। जब सर्द मौसम आएगा तो खाना नहीं मिलेगा। अगर मैंने अभी काम नहीं किया तो सर्दियों के आने पर भूखा रहूंगा। लेकिन टिड्डी ने चींटी के इंतबाहात पर कोई तवज्जो नहीं दी और अपने सुस्त दिनों से लुत्फानंदोज होता रहा। जैसे जैसे हफ्ते गुजरते गए, गर्मियाँ फिजा में बदल गई और जल्द ही सर्दियाँ आ गई। घास का मैदान बर्फ की एक मोटी चादर में ढका हुआ था और कभी बहुत ज्यादा खुराक की फराहमी अब नायाब थी। टिड्डी, जिसने गर्मियों की पूरी मुद्दत गाने और खेल में गुजारी थी, खुद को बगैर किसी खाने के पाया। वो ठंडा और भूखा था, खाने के लिए कुछ नहीं था और न ही कहीं जाना था। मायूस टिड्डी को चींटी याद आई और इससे मदद मांगने का फैसला किया। इसने चींटी के घोंसले की तरफ अपना रास्ता बनाया और दरवाजे पर दस्तक दी। चींटी ने दरवाजा खोला और टिड्डी को सर्दी में कांपते देखा। बड़ा करम चींटी, क्या मैं कुछ खा सकता हूँ? मैं भूखा हूँ और खाने को कुछ नहीं है, टिड्डी ने मिन्नत की। चींटी ने उसकी तरफ तरस के साथ साथ मायूसी के एहसास से देखा। टिड्डी, चींटी ने कहा, मैंने मौसम गर्मा में सर्दियों के लिए खुराक जमा करने और जखीरा करने के लिए सख्त मेहनत की। जब मैं मेहनत कर रहा था, तुम गाते और नाच रहे थे। तुम्हें मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए था और सर्दियों के लिए मेरी तरह तैयारी करनी चाहिए थी। टिड्डी ने शर्म से सर झुका लिया। उसे अपने तरीके की गलती का एहसास हुआ और चींटी की नसीहत ना सुनने पर अफसोस हुआ। ताहम चींटी ने रहमदिल होने की वजह से टिड्डी की मदद करने का फैसला किया। इसने कहा, मैं अपना खाना आपके साथ बांट दूंगा, लेकिन ये एक सबक है। अब से आपको सख्त मेहनत करनी चाहिए और आगे सोचना चाहिए। टिड्डी ने शुक्रगुजारी के साथ खाना कबूल किया और अपने तरीके बदलने का वादा किया। इसने मेहनत और तैयारी की अहमियत को सीखा और दोबारा कभी सुस्ती न करने का अहद किया। कहानी का इखलाक ये है कि काम का एक वक्त है और खेल का एक वक्त है। महफूज और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए मेहनत और तैयारी जरूरी है। हाल से लुत्फानंदोज होना जरूरी है, लेकिन ये मुस्तकबिल के लिए तैयार होने की कीमत पर नहीं आना चाहिए।